तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम में और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस अगर आपको टीन वुल्फ को छोड़कर कोई और सीरीज देखनी है तो जाके देख सकते हैं डीमन स्लेयर। गाइस पर्सनली मैं बताऊं मेरी फेवरेट एनिमे सीरीज है और वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है चैनल पे, तो प्लीज जाके चेक कीजिए, आपको स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड में, जहां पर हमने पिछले सीजन में देखा लिडिया पता लगाने का ट्राई कर रही थी कि पैरिश कौन है, जो उसे अब तक पता नहीं लग पाया था। और यहाँ पर लियम को कंट्रोल करना सिखाने लग रहा है कोट, जिससे कि वो अपने आप पे कंट्रोल पा सके। ये सब देखा हमने पिछले सीजन में, और इस सीजन में देखते हैं आगे होता है क्या कोट के साथ में और उसके दोस्तों के साथ में। जहां पर हम पहले सीन देख सकते हैं आइकन हाउस का, और आइकन हाउस के ऊपर एक कौवा आके बैठ चुका है जैसे कि कोई इवल सिंबलाइज कर रहा हो वो। और हम देखते हैं आइकन हाउस के अंदर लिडिया को एडमिट कराना पड़ गया है, जहां पर वो शावर ले रही थी और 2 गार्ड्स उसे उसके रूम तक छोड़ने जाते हैं, जहां पर लिडिया कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं कर रही है। वो चुपचाप चली जा रही है एक जिंदा लाश की तरह। हम देख पा रहे थे कि डॉक्टर को लगता है कि नाटक कर रही है, बट एक डॉक्टर उसकी तरफ सिंपैथी दिखाने लगता है, बट वो सिर्फ एक नाटक था। हम देखते हैं उसको इंजेक्शन मारने के बहाने में उसको इंजेक्शन जानबूझ के गोपने लगता है उसके हाथ में, और बोलता है कि शायद तुम्हारी गर्दन पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और उसको इंजेक्शन लगाने के लिए भागता है। बट तब तक लिडिया चिल्लाती है अपनी बैंशी की आवाज में और यहाँ के लाइट्स बल्ब सबको फोड़ देती है, और दूसरा जो डॉक्टर था वो दूर जाके गिरता है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जैसे कि लिडिया एक शॉक में थी अब तक, और अब वो होश में आने के बाद यहाँ पर गार्ड से लड़ने लगती है और यहाँ से बाहर भागने लगती है। हम देख पा रहे थे जैसे बाहर भागने लगती है इसके अंदर अब पावर आ चुकी है, जिससे दूसरे गार्ड्स को दूर फेंक के मारती है अपनी पावर से, और बाहर भागते हुए जाने लग रही थी लड़ते हुए। और तभी हम देख पा रहे थे एडन को, जो उसे रोकने का ट्राई करता है और बोलता है कि तुम्हारा इलाज अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर दूसरे गार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक मारते हैं टेजर से और उसे जमीन पे गिरा देते हैं, जहां पर लिडिया बेहोश होते हुए कहती है कि उसके दोस्तों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो सब मरने वाले हैं। और यहाँ पर वो बेहोश हो चुकी थी। और गाइस ये सीन फ्यूचर का था, और अब हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं स्कॉट एंड स्टाइल को, जो फुल मून की नाइट पे पहाड़ के ऊपर टाइम बिताने लग रहे हैं। और यहाँ पर स्टाइल प्लान बनाता है फ्यूचर को लेके कि वो नियर बाय कॉलेजेस में रहेंगे, वो अपने ड्रीम तो परस्यू करेंगे बट एक दूसरे की दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और वो कॉलेज सेलेक्ट करने लगता है अपने पूरे ग्रुप के लिए, बट तभी स्कॉट बोलता है वो फ्यूचर पे छोड़ते हैं ना, अभी हम सीनियर बन चुके हैं, इस पे ध्यान देते हैं। और ऊपर से एडिटर ने कहा था कभी भी सिचुएशन एक साइड में नहीं रहती है, 3-4 महीने हो चुके हैं, हम आराम से जीने लग रहे हैं, किसने हम पे अटैक नहीं किया है। और ये कहने के बाद साफ करता है स्टाइल्स कि 3-4 महीने नहीं 6 महीने हो चुके हैं पिछले इंसिडेंट को हुए, और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जहां पर स्कॉट को यकीन नहीं होता है कि कुछ चीज नॉर्मल हो भी सकती है लाइफ में, मतलब सिचुएशन क्या तो ज्यादा ही कुछ अच्छी होने वाली है फ्यूचर में, या फिर कुछ ज्यादा ही बुरी होने वाली है, इसी तरह बीच में नहीं चलने वाली है लाइफ। और यहाँ पर वो दोनों वेट कर रहे थे लियम के वापस कंट्रोल पाने का, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो कंट्रोल खो चुका था और नंगू पुंगू वेयरवुल्फ बन के पूरे एरिया में घूम रहा था। तो इस वजह से इसको इस बार बांध के रखा है, जिससे कि कंट्रोल करना पूरी तरीके से सीख जाए। और यहाँ पर लियम बोलता है कि लास्ट टाइम गलती हो गई और मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने कपड़े उतार दिए थे, बट ऐसा इस बार नहीं होगा, मुझे कंट्रोल करना आ गया है अपने ऊपर। और यहाँ पर लियम को खोल देते हैं, जहां पर लियम के हाथों में खून लगा हुआ था, मतलब वो अभी भी कंट्रोल पूरी तरह से कर नहीं पा रहा है, बट वो ट्राई कर रहा है अपने आप को फुल मून पे कंट्रोल करने का। और अब ये तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं जंगलों से, जहां पर आज रात को सारे सीनियर लोग जाने वाले थे स्कूल में, जहां पर लियम जानना चाहता है, बट तभी स्टाइल उसे मना करता है सब पूछने के लिए क्योंकि वो सीनियर नहीं है। और यहाँ पर जाते हुए गाड़ी खराब होती है, जिसको सही करने के लिए बाहर निकलते हैं स्कॉट एंड स्टाइल। और यहाँ पर डक्ट टेप से उसने पूरी कार को जोड़ा हुआ था, क्योंकि लंबे टाइम से कार खराब चल रही है और यहाँ पर स्टाइल के पास पैसे नहीं है रिपेयर कराने को। और लियम नोटिस कर पाता है कि यहाँ बिजली गिरने लग रही है आसपास, मतलब तूफान आने वाला है। यहाँ पर उनके पास में एक बिजली गिरती है, जिसको देख के स्टाइल डरने लगता है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और ये देख के लियम साफ करता है कि जल्दी से घर पहुंचा दो मुझे, और वो वहां से निकल जाते हैं टाउन की तरफ वापस। और यहीं पर ये तूफान आ रहा था पूरे बीकन हिल्स के अंदर, जहां पर हम देख पाते हैं शेरिफ डिपार्टमेंट के अंदर भी ये बात पहुंच चुकी थी कि ड्रोम आने वाला है, तो यहाँ पर उनके जनरेटर्स ऑन करने पड़ेंगे और बैकअप ऑन करना पड़ेगा। और यही पैरिश जानना चाहता है शेरिफ से, वो उसे
क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं भेज रहे हैं, कहीं भी कोई ड्यूटी करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ गार्ड की ड्यूटी, ट्रैफिक पुलिस वाली ड्यूटी क्यों पकड़ाने लग रहे हैं, उसे ये सब नहीं करना है, उसे कुछ रियल एक्शन चाहिए। और यहाँ पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं क्या उस पर शेरिफ बोलता है कि तुम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करो तो ज्यादा बेटर है, और यहाँ पर चलो एक कंप्लेन आई है, तुम इसको सोल्व करो, यहाँ पर पड़ोस में घर से आवाजें आने लग रही हैं, तुम जाके चेक करके आ जाओ। और ये देख के पैरिस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से शेरिफ उसे कोई भी मेन ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, जस्ट गार्ड की या फिर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटीज उसको पकड़ाने लग रहे थे। और शेरिफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पैरिस को कोई हार्म होगा। और वहीं पैरिस गुस्से में वो कंप्लेन को लेके चला जाता है और वो देख पाता है बेसमेंट के अंदर, उस खंडर घर के अंदर बेसमेंट में से आवाजें आने लग रही थी और दीवार के अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है। और ये देख के उसे कुछ अजीब लगने लगता है, बट तभी दीवार तोड़ के एक वेयरवुल्फ उस पर अटैक करता है। वो पैरिस को पंजे मार चुका था, बट यहाँ पर पैरिस नहीं मरा था और उसकी आंखें चमकने लगी थी। और ये देख के वेयरवुल्फ बोलता है, डेप्यूटी तुम वेयरवुल्फ तो नहीं हो, बट कुछ तो हो जो सुपरनैचुरल है और कुछ अलग। और हम देख पा रहे थे उसे मारने लगता है और पूछता है उससे कि अगर वो स्कॉट मैकॉल के बारे में बताएगा तो शायद उसे छोड़ दे। और यहाँ पर पैरिस समझ चुका था कि स्कॉट मैकॉल को हार्म कर सकता है, इसलिए बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। और तब ये वेयरवुल्फ उसे पंजा मार के वहां से भाग जाता है, जहां पर पैरिस बेहोश हो चुका है। और यहाँ कीरा भी जाने के लिए प्लान करती है, जो सीधा एयरपोर्ट से वहां पर आ रही थी, बट ट्रैफिक जैम की वजह से वहां पर फंस चुकी थी और यहाँ पर फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे तूफान की वजह से। और यहाँ पर उसको एक लड़का बोलता है कि सिग्नल नहीं आ रहा है और उसकी तरफ स्माइल करते हुए अपने फोन को देखते हुए गाड़ी में वापस बैठ जाती है, क्योंकि वो उसे जानती नहीं थी तो बात बिल्कुल नहीं करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं फोन चलाने का ट्राई कर रही थी बार बार, बट उसका फोन नहीं लग रहा है और उसे लगता है पैदल जाना चाहिए, क्योंकि उसको उस रात को वहां पर पहुंचना है स्कूल के अंदर। बट तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर भीड़ में अटक चुकी थी, जहां पर वो स्कूल में टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। और उसे टेंशन थी कि उसके दोस्त पहुंच गए तो उसको कहीं ना कहीं मिस जरूर करेंगे। और वही हम देखते हैं मलिसा को, जो घर पर कोर्ट का वेट कर रही थी और अपने जॉब पे जाने की तैयारी, जहां पर वो देखती है घर में खाना भी नहीं है और उसके पास इतने पैसे नहीं है जो दे सके, तो स्कॉट को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपने आप से कुछ खरीद के खा लेना, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। और ये कह के वहां से जाने लगती है और वहां पर वो वेयरवुल्फ वेट कर रहा था। हम देखते उसके पंजे कुछ ज्यादा ही पड़े हैं जो नॉर्मल नहीं थे, एक वेयरवुल्फ की तरह, और वो घर में चुपचाप स्कॉट का वेट कर रहा था। बट तभी याद आता है मलिसा को, हाँ आज तो सीनियर स्क्रब नाइट है ना, वो घर पे कैसे होगा, रात को तो उसे स्कूल में जाना है। और ये स्लिप पे छोड़ के गया था स्कॉट, और ये देखने के बाद वहां से जाने लगती है। बट तभी वो वेयरवुल्फ बाहर आता है और उस स्लिप को पढ़ के समझ जाता है कि उसको स्कॉट को मारने के लिए स्कूल के अंदर जाना होगा, और वो भी पीछे जाने लगता है स्कूल के अंदर स्कॉट को मारने के लिए। और अब हम लियम को देख पाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर स्कॉट उसके साथ आ चुका है और यहाँ पर लियम के डैड का कोई ऑपरेशन होना था। बट हम देखते हैं लियम यहाँ स्कॉट के साथ जाना चाहता है, बट स्कॉट साफ करता है कि उसके साथ जाने में उसका कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ पर रुकना चाहिए। और ऊपर से वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर उसके हाथ पे अभी भी खून लगा हुआ था। और ये देख के स्कॉट बोलता है, इट्स ओके, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो हम में से, तो तुम्हें थोड़ी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी। और डेरिक ने मुझे पहले ही बताया था, और डेरिक किसी के बारे में बोलता है तो कहीं ना कहीं श्योरिटी उस बात की होती है। तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए और तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल सीखना चाहिए। और ये कहने के बाद सीधा जाने लगता है हॉस्पिटल से बाहर। बट तभी उसे मिल जाता है स्टाइल्स, जहां पर वो उसका वेट कर रहा था, और बोलता है कि अब तक कीरा नहीं आई है और वो लेट कैसे हो सकती है, उसे तो एयरपोर्ट से आना था ना। और यहाँ पर स्कॉट ने जाते समय बोल दिया था कीरा से कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है अगर वो न्यूयॉर्क जा रही है तो। और स्टाइल बोलता है इसका बहुत सारे मतलब बन सकते हैं और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कोई उसका नया बॉयफ्रेंड हो गया हो तो। बट हम देखते हैं कीरा का ऐसा कोई केस नहीं था। और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कई सारे पेशेंट आ रहे थे एक एक्सीडेंट प्लेस से जो 115 रोड पे हो रही थी, और वही एक रोड है जो एयरपोर्ट से बीकन हिल्स की तरफ आता है। और वो समझ पा रहे थे कि वहां पर ट्रैफिक जैम है, इसी वजह से कीरा अब तक नहीं आ पाई है। और यहाँ पर स्कॉट जाएगा कीरा को स्पेशली लेने के लिए, क्योंकि उस रात को वो सीनियर स्क्राइब के लिए स्कूल में जाने वाले हैं। और यहाँ पर वो कीरा को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, जहाँ पर यहाँ से स्कॉट जा चुका था। और पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की को लेकर आ चुके थे जिसका नाम शायद डोनोवन है। हम देखते हैं उसने कई सारे मिस्टेक कर रखी थी पहले भी, और यहाँ पर उसने गन वन रख रखी थी अपने पास में जो पकड़ा गया था। और इस बार शेरिफ उसे माफ नहीं करने वाले थे और उसे सीधा जेल में डालने के लिए कहते हैं। और ये देख के उस डोनोवन को गुस्सा आने लगता है और चिल्लाने लगता है शेरिफ पे कि उसे वो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं शेरिफ को टेंशन थी कि पैरिस अब तक क्यों नहीं आया है, यहाँ पर तूफान आने लग रहा है और वो कहाँ चला गया है। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि पैरिस तो फंसा हुआ था उसी घर के अंदर बेहोशी की हालत में। और यहाँ पर हम देखते हैं
पैरिश ने इंफॉर्मेशन दे दी थी पुलिस स्टेशन में कि उसकी हालत खराब है, बट उसे दिखने लग रही थी लिडिया हेलुसिनेशन में। बट तभी हम देख पा रहे थे कि वहां तक पहुंच चुके थे शेरिफ और उसको वहां से निकाल के सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और उसके घाव को देखकर मलिसा बोलती है ये तो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि किसी वेयरवुल्फ ने मारे हों, बट ये उससे ज्यादा गहरे हैं। बट तभी उठ खड़ा होता है पैरिश और बोलते हैं स्कॉट, स्कॉट की जान खतरे में है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट को ही, जो घर से जाने की तैयारी कर रहा था कीरा को लेने के लिए, और यहाँ पर अपने बाइक का हेलमेट लेता है और देख पाता है कि जो नोट उसने अपनी मॉम के लिए छोड़ा था उसके ऊपर पंजों की निशान है और ये शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। और जितनी भी मैग्नेट्स थी फ्रिज के ऊपर से गिर चुकी थी, उसे वापस चिपकाने का ट्राई भी करता है, बट मैग्नेट काम नहीं कर रही थी। बट अगले ही पल अपने आप उस पर चिपक जाती हैं, जैसे कि कोई टाइम को ट्विस्ट कर रहा हो। और ये देख के स्कॉट को अजीब सा लगता है, बट उसको कोई शक नहीं था और ये सीधा जाने लगता है कीरा को लेने के लिए अपनी बाइक पर। जहां कीरा बोर हो रही थी अपने डैड और मॉम की बातें सुन सुनकर, जहां पर उसकी मॉम बताती है ऐसे तूफान के लेजेंड्स के बारे में जहां पर वाइल्ड हंट होता है, घोस्ट राइडर्स जो फैंटम हंटर्स है वो आते हैं आत्माओं को कैप्चर करने के लिए। और वो सारी बातें सुन के कीरा को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उन बातों में। और तभी उसकी मॉम बताती है कि वो बहुत भयानक होते हैं, उनकी लाल आंखें, घोड़े पे सवार हंटर लिए लोगों की आत्माओं को खींचते हुए आते हैं। बट तभी हम देखते हैं आवाज सुनाई देती है कीरा को स्कॉट की बाइक की, और तभी गाड़ी के बाहर निकल के देख पाती है स्कॉट को। और यहाँ पर ये बारिश में अब किसिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गाइस हर सीरीज में जहाँ किस नहीं हुई वो अमेरिकन सीरीज कैसी, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंटीमेट हो रहे थे रोड के ऊपर, वो भी बारिश में। और अब यही पैरिश बताने लगता है उस वेयरवुल्फ के बारे में और बोलता है कि उसके पंजे स्कॉट से डबल बड़े थे, वो चमकने लग रहे थे, और जब उसने मुझे मारा उससे और लगभग मेरे अंदर की पावर खींचता हुआ जा रहा था, जैसे को मेरी जान ही निकाल लेगा। और वो स्कॉट के बारे में पूछ रहा था, तो शायद स्कॉट को मारने के लिए आ सकता है। और ये सारी बातें बाहर खड़ा लियम सुनने लग रहा था और उसको लगता है कि स्कॉट की जान खतरे में है, और वहां से वो चला जाता है सीधा स्कॉट को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ। बट यहाँ मलिसा का क्वेश्चन था कि उसका बेटा तो एक ट्रू अल्फा है, उसकी पावर छीनी जान नहीं सकती है, तो शायद खतरा नहीं होगा। बट तभी पैरिस साफ करता है कि ऐसा नहीं है, क्या पता रियल में कर भी दे, क्योंकि ये दूसरों से अलग था, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल वेयरवुल्फ लग रहा था। और हम देखते हैं ये सोच के तीनों टेंस्ड होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ से तो निकल चुका था लियम सीधा बताने के लिए कोर्ट को इस डेंजर के बारे में। और अब हम देखते हैं स्कूल के अंदर, यहाँ पर साहिल थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसको टेंशन हो रही थी, उसके दोस्त अब तक आए नहीं है। बट यहाँ पर मलिया समझ पा रही थी कि बात कुछ और है, और वो उसे पता लगाती है कि साहिल को टेंशन है कि स्कॉट से उसकी दोस्ती टूट ना जाए। जब वो बड़े हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे और जॉब लग जाएंगे, तो शायद वो इतने अच्छे दोस्त कभी ना रहे। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम और बिताना चाहता है, और शायद जैसे उसके डैड के जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे, अब वो शायद बात भी नहीं करते हैं। मैं नहीं चाहता स्कॉट और मेरे बीच में ऐसा हो, मैं उसका दोस्त हमेशा था और हमेशा रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता था कि आज की नाइट तो हम एक साथ एंजॉय करें। और यहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रहा था। बट तभी वहां पर लियम पहुंचता है, और यहाँ पर मलिया किसी को इतनी तेजी से आके देख धक्का मारती है लियम को। बट लियम बोलता है मैं तुम्हें अटैक करने नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर स्कॉट पे अटैक हो सकता है, एक वेयरवुल्फ आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग उसको हेल्प करने के लिए ढूंढने लगते हैं, जहां पर इस मोमेंट पे स्कॉट स्कूल के अंदर तो आ चुका है, बट वो कुछ किसी मोमेंट बिताने लग रहा है कीरा के साथ में। बट तभी हम देख पाते हैं उसी वेयरवुल्फ को जो सीधा अटैक करता है स्कॉट के ऊपर, जहां पर स्कॉट लड़ने का भी ट्राई करता है। और यहाँ पर कीरा अपनी बेल्ट से अपनी तलवार बनाती है और वहां पर लड़ना शुरू करती है। बट ये वेयरवुल्फ कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, और यहाँ पर वेयरवुल्फ बोलता है तुम स्कॉट मैकॉली हो ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसने डकेलियन को हराया है, आर्जेंट फैमिली को तबाह किया है, बट मुझे तुम्हारे अंदर ताकत दिखती नहीं है। और यहाँ पर मारने लगता है स्कॉट को, बट स्कॉट भी अच्छा मुकाबला कर पा रहा था। बट तभी हम देखते हैं एक अननोन वुल्फ इस बुरे वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। बट यहाँ पर बुरा वुल्फ कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और उस दूसरे वुल्फ को भी पटक के मारता है, और यहाँ पर स्कॉट को अपने पंचे गाड़ के उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है जो अल्फा पावर थी। हम देखते हैं जैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पर स्कॉट कमजोर पड़ रहा है। बट हम देखते हैं स्कॉट की विल पावर बहुत ज्यादा है, वो उसी के पंजों को तोड़ देता है और यहाँ पर उसको दूर फेंक कर मारता है और बोलता है कि तुमने जो भी करने की ट्राई किया था वो सबसे बेकार चीज थी, अभी मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम भाग सकते हो यहाँ से। और हम देखते हैं तब तक पूरी उसकी टीम यहाँ पर आ चुकी थी और इस बुरे वेयरवुल्फ को भागने का मौका देता है और बोलता है कभी यहाँ पर नजर मत आना। और हम देखते हैं बुरा वेयरवुल्फ यहाँ से भाग जाता है और जैसे ही ह्यूमन फॉर्म में आता है अपने दोस्तों से बात करने का ट्राई करता है स्कॉट, बट वो पहचान नहीं पा रहा था कि ये बंदा कौन है। बट तभी उसे याद आता है ये तो थियो है, उसके बचपन का दोस्त
जो 4th क्लास तक उसी के साथ स्कूल में पढ़ा था। और यहाँ पर थियो बोलता है कि उसे पता चला कि स्कॉट मैकॉल एक अल्फा बन चुका है, तो मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ सीधा बीकन हिल्स में उसे ज्वाइन करने के लिए और उसका पैक ज्वाइन करने के लिए। और ये देख के स्कॉट को थोड़ी हैरानी होती है कि इतने लंबे टाइम से वो अल्फा बन चुका है, बट अभी क्यों थियो आया। और थियो से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी भी नहीं, जस्ट क्लासमेट टाइप थे, और उसके लिए वो यहाँ पर इसका पैक ज्वाइन करने के लिए आए तो शायद कोई गड़बड़ ना हो। बट हम देखते सब लोग खुश थे कि बुरा वेयरवुल्फ भाग चुका है और वो अब शायद वापस कभी ना आए। और अब ये सब दोस्त स्कूल के अंदर आने लगते हैं और यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि थियो भी यकीन नहीं करना चाहिए, और स्कॉट पहले से ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर स्कूल के अंदर आने के बाद लिडिया से मिलते हैं जो उनका वेट कर रही थी, और बोलते हैं कि हमको अपने नाम लिखने हैं ना, तो जल्दी चलो तुम लेट हो चुके हो। और यहाँ हम देखते हैं मलिया का रिजल्ट आ चुका था और वो पास हो चुकी है, तो मतलब वो भी एक सीनियर है, क्योंकि मलिया को लगा था कि शायद 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश है। और ये सब जाते हैं लाइब्रेरी में बुक्स को हटा के अपने इनिशियल 2 नाम के वर्ड्स लिखने लगते हैं, जहां पर सब लोग नॉर्मली अपना नाम लिख रहे थे, बट यहाँ पर मलिया हेल्स लिखने के बदले मलिया टेट्स के लिए एम्प्टी लिखती है, जहां पर वो अपने स्टेप फादर पे ज्यादा प्राउड है ना कि हेल फैमिली पे। और यहाँ पर सब अपनी इनिशियल लिख ही रहे थे, जहां पर स्कॉट को याद आती है एलिसन आर्जेंट की, जहां पर वो ए लिखते हैं एलिसन के नाम के लिए, और थोड़े इमोशनल होने लग रहा था और बोलता है काश कि वो हमारे साथ होती, बट लिडिया बोलती है कि वो हमारे साथ ही गए। यहाँ पर ये सब लोग मिस करने लग रहे थे एलिसन को, और वही हम देख पाते हैं उसी वेयरवुल्फ को जो नाकामयाब हो चुका था स्कॉट को मारने में। हम देखते हैं इसकी हालत अब खराब हो चुकी है पिट पिट कर, बट ये आ चुका है एक अननोन प्लेस के अंदर, जहां पर एक बड़े से ग्लास के अंदर एक इंसान को बांधा हुआ था। और यहाँ पर 3 मास्कमैन जो बड़ी हाइट के हैं वहां पर आ जाते हैं, और यहाँ पर ये वेयरवुल्फ डरने लगता है और बोलता है मैंने मेरा पूरा ट्राई किया, बट मुझे एक और चांस दो। बट यहाँ पर ये तीनों साफ करते हैं कि उनने कहा था कि उनके रास्ते की हर प्रॉब्लम को उसे हटाना होगा, और स्कॉट अब तक जिंदा है। यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों डॉक्टर्स कह सकते हैं इन्हें, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस वेयरवुल्फ के ऊपर और बोलते हैं तूने हमारा काम नहीं किया और तेरी हालत तो खराब हो रही है, और तभी उसे मार डालते हैं। हम देखते हैं जैसे उसकी मौत होती है उसके अंदर से क्रो बाहर निकलने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, जिसका रेफरेंस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया था कि आइकन हाउस के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। और यहाँ पर ये सब इसकी बॉडी के अंदर से निकलने लग रहे थे, और ये किसी तरह के डॉक्टर्स हैं जो स्कॉट को मारने के लिए ये वेयरवुल्फ भेजने लग रहे थे। और अब हम एंडिंग में देख पाते हैं लिडिया को, जो ये सारे इवेंट्स बताने लग रही थी एडन को, बट तभी समझ पाती है एडन नहीं है, क्योंकि एडन तो मर चुका है, ये उसकी हेलुसिनेशन है। और वो आइकन हाउस के अंदर एडमिट थी, जहां पर एक डॉक्टर उससे पूछने लग रहा है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ, जहां पर वो विजन्स देख पा रही थी स्कॉट लड़ने लग रहा है शायद किसी बेटा से, शायद उसी के खुद के ग्रुप का। और यहाँ पर उसको दिखाई देने लग रहे थे सारे बुरे इवेंट्स, जहां पर शेरिफ को थप्पड़ मारी है मलीसा, और पेरिस आग के अंदर है, और बाकी सारे बुरे इवेंट्स जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर में। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे पास्ट के इवेंट्स बहुत ही अच्छे जा रहे थे, बट फ्यूचर में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है जो आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। और यहाँ पर वो देख पाते हैं कि स्टाइल का एक्सीडेंट हो चुका है, और ये सारी इवेंट याद करते हुए लिडिया बोलती है उसे और कुछ याद नहीं है। बट तभी डॉक्टर बोलता है कि अगर उसके दिमाग के अंदर वो होल कर देगा तो शायद उसकी मेमोरीज वापस ला सके। और यहाँ पर उसके सर के अंदर होल करने के लिए मशीन ऑन करता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर लिडिया फ्यूचर में बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है और शायद लगभग पागल होने वाली है, जो भी सिचुएशन उसके दोस्तों के साथ हुई है उन सबको देखकर। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो प्लीज सीजन 5 की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो धमाकेदार स्टार्टिंग के साथ धमाकेदार लाइक भी हो जाने चाहिए वीडियो पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।